नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूं। खबर तो जो कि लोगों ने सुनी होगी, वायरल हो चुकी है, लेकिन मैं उस खबर को तब तक नहीं कहती जब तक मुझे उस चीज के बारे में पुष्टि नहीं हो जाती। तो पुष्टि होने के बाद अपनी जुबानी अपने परिवार यानी कि YouTube फैमिली को इस खबर से वाकिफ कराने के लिए मैं हाजिर हूं। अब बात कुछ ऐसी है, आर्यन खान नाम तो सुना होगा। इस आर्यन खान ने लगभग 2 अक्टूबर को एक पार्टी की थी जिसको रेव पार्टी कहते हैं, जो क्रूज में ड्रग्स के साथ बहुत सारे ड्रग्स के साथ बहुत लोग पकड़े गए थे, जिसमें बहुत बड़े इंसान यानी कि बादशाह यानी कि हमारे चहीते शाहरुख खान के पुत्र यानी कि आर्यन खान पकड़े गए थे। और आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला था, ऐसा आर्यन खान ने कहा। और ऐसा काफी चीजों में हम लोगों ने सुना भी, ऐसी काफी रिपोर्ट्स बनी जिसमें किसी ने कहा कि ड्रग्स मिले हैं, किसी ने कहा कि ड्रग्स नहीं मिले। लेकिन मिले हो या नहीं मिले हो, हमें बहुत अच्छे से याद है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आर्यन खान ने रिकॉर्डिंग पे एनसीबी के सामने ये खुद बयान में कहा है कि यस वो ड्रग्स लेता है। पिछले 4 साल से वो ड्रग्स ले रहा था। लेकिन मैं इस पार्टी में ड्रग्स नहीं लेने आया था। तो क्या करने आए थे बेटा रेव पार्टी में? क्या जूस पीने आए थे? जूस पीने आए थे तुम? हो सकता है भैया जूस के अंदर भी बहुत कुछ मिलाया हो, तो जूस पीने भी आ सकता है बच्चा। अब क्या कर सकते हैं। फिर बेसमेंट में भी ऐसी पार्टियां होती थी। बहुत कुछ हमें पता चला जो हमें पूरी तरह से वाकिफ कराता है कि बादशाह का बेटा आर्यन खान किस हद तक गिर के ड्रग्स खाता था या खाता होगा। भैया अब आईपीएल की टीम की नीलामी जो हुई थी उसमें भाई साहब थे, फोटोशूट्स में भाई साहब थे, यानी कि आर्यन खान थे, बहुत खुश थे, बहुत मजे कर रहे थे। मतलब ही वॉज फ्लॉन्टिंग एंड हैविंग ब्लास्ट इन द पार्टी। बहुत एंजॉय कर रहे थे वो। लेकिन वो भूल गए कि उनकी जो चार्ज शीट है वो अभी तक चार्ज शीट अभी तक फाइल नहीं हुई है। और इस चार्ज शीट को फाइल करने के लिए वक्त मिला था 2 अप्रैल तक, राइट? तो 2 अप्रैल बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन एनसीबी ने 2 अप्रैल को आने से पहले ही मुंबई कोर्ट में एक अर्जी डाली है। और अर्जी कल तक ये कहा जा रहा था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि बात मानी जाए या नहीं। इसलिए मैं थोड़ा वेट भी कर रही थी। लेकिन अब पता चला है, पूरी तरह से ये सामने आ चुका है। एनसीबी की टीम ने भी हमें अपने अंदर के रहस्यमय वाकिफ करवाया है कि एनसीबी की टीम ने मुंबई कोर्ट से एक अर्जी देकर ये रिक्वेस्ट की है कि 2 अप्रैल को जो चार्ज शीट फाइल करने की बात थी अगेंस्ट आर्यन खान केस, जो क्रूज पार्टी यानी कि रेव पार्टी के ऊपर बनाई जाने वाली थी, कि उस दिन क्या हुआ था। क्योंकि चार्ज शीट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर से ही हमें पता चलता है क्या हुआ था, किस वक्त हुआ था, किस वक्त कैसे क्या हुआ था। पूरी बातें फाइल जब तक नहीं होती तब तक वो मुद्दा इनकम्प्लीट रहता है। तो ये जो मुद्दा है उसको कंप्लीट करने के लिए कोर्ट ने कहा था कि आपको 2 अप्रैल तक एनसीबी टीम को, एसआईटी टीम को वक्त मिला था 2 अप्रैल तक। लेकिन अभी उन्होंने अर्जी में रिक्वेस्ट की है कि उन्हें और वक्त चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि हमें लगभग 90 दिन यानी कि और 3 महीने का वक्त दिया जाए, ताकि हम अपनी चार्ज शीट में एक भी पॉइंट मिस ना करें। जो हुआ है, जैसे जैसे हुआ है, इनफैक्ट नॉट ओनली आर्यन खान, मुनमुन जो थी, मुनमुन एंड अरबाज मर्चेंट, यस, इन दोनों के नाम के साथ साथ और भी मेरे ख्याल से कुछ 10 नाम थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, इनकी पार्टी में एंजॉय करने आए थे। तो मुनमुन वहीजा, फिर अरबाज मर्चेंट और आर्यन के ऊपर तो बहुत बड़ी फाइलिंग होने ही वाली है। लेकिन उस 10 जनों को भी नहीं बख्शा जाएगा जिनका नाम इस ड्रग क्रूज पार्टी में था, यानी कि रेव पार्टी जो क्रूज में हुई थी 2 अक्टूबर को।
ये जो भी मामला है उसको दर्ज करने के लिए लगभग 3 महीने की मोहलत मांगी है एनसीबी ने, और इस मोहलत को अब पुष्टि के साथ मुझे पता चला है मेरे सूत्रधारों से कि उनको ये मोहलत मिल चुकी है, यानी कि 2 जुलाई तक, 2 जुलाई विल बी द डेट। 2 जुलाई को एनसीबी की एसआईटी टीम को पेश करनी है चार्जशीट ऑन दिस पर्टिकुलर मामला विच इज कॉल्ड क्रूज पार्टी का मामला। ये ट्विटर में भी बहुत वायरल हो चुका है, क्रूज पार्टी का मामला। तो इस क्रूज पार्टी के मामले को दर्शाया जाएगा किस तरह से क्या हुआ था, क्योंकि लोगों का जो शाहरुख खान फैंस है, ऑफ कोर्स दे विल बी ट्रीटिंग आर्यन खान ऑल्सो एज देयर बेबी। मैं भी बहुत बड़ी शाहरुख खान फैन हूँ, इतनी बड़ी कि मुझे कोई शाहरुख खान के ऊपर थोड़ा सा भी कुछ खराब बोल दे तो मुझे रोना आ जाता है। लेकिन अब क्या है ना कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो अब मुझ में बुद्धि आ गई है, बहुत ज्यादा नहीं होगी पर थोड़ी बहुत आ गई है कि इंसानियत किसको कहते हैं, हैवानियत किसको कहते हैं, और क्या होता है एक्चुअली दुनिया में, गंदगी, स्वच्छता, इन सब में डिफरेंशिएट करना आ गया है मुझे। लाइफ में ऐसी लाते पड़ी है कि भैया अब समझ में आ गया है कि दुखता है यार, तो अब ना दुखे ऐसे काम करने चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, बी अलर्ट, बी अलर्ट इन योर लाइफ कि आपको कोई वापस धोखा ना दे, आपका वापस यूज ना करे। तो इसी तरह से मैं भी उस फैनशिप में हूं, लेकिन जब गलत होता है तो गलत के साथ खड़ी नहीं रहूंगी, गलत के अगेंस्ट खड़ी रहूंगी, नो मैटर वो बादशाह शाहरुख का बेटा हो या किसी और का। तो यहाँ आर्यन खान के ऊपर जो तलवार लटक रही है, जो अभी वो बहुत बड़े मजे में घूम फिर रहा है, पार्टीज कर रहा है, आईपीएल की मैचेस देखने जा रहा है। देखो भैया देखो, जितना देखना है देखो, अभी कुछ ही टाइम बाकी है, उसके बाद आपको पता चलेगा, रियलिटी चेक होगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, अनन्या पांडे जिसको 2 बार बुलाया गया था एसआईटी टीम के द्वारा, वो 2 बार तो आई थी, तीसरी बार में वो आई नहीं थी, वो भाग गई थी। लेकिन जब मामला शांत हुआ तो वो 2 दिन के अंदर ही आ गई, और उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो भागी नहीं थी, वो तो वहीं थी। उसके बाद ज्यादा गहराइया में सॉरी समझ पा रहे हो ना, गहराइयों को समझो भैया, गहराइयों को समझो। तो इन गहराइयों को समझते समझते एनसीबी ने ये समझ लिया है कि कितनी गहरी चाल चल सकती है, लेकिन इन्होंने ये भी अपनी रिपोर्ट में बताया है, अपने सूत्रधारों के हिसाब से बताया है कि बहुत जल्द सम्मन भेजा जाएगा अनन्या पांडे को भी। और ये भी हो सकता है कि जो आमने सामने बिठाकर आर्यन खान और अनन्या पांडे की जो बात होने वाली थी, जो इंटेरोगेशन बाकी थी, वो होगी, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं कि व्हाट्सएप चैट मिली थी जो कि इंटरनेशनल सिंडिकेट को भी दर्शा रहे थे कि किस हद तक इन दोनों ने क्या क्या बातें की थी। अश्लील बातें की हो तो भैया वो आपका प्राइवेट मामला है, आपका प्राइवेसी वाला मामला है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि आपने ड्रग्स के मामले में बहुत सारी बातें करी हैं और आपकी चैट्स पकड़ी गई हैं, और उन चैट से पता चला है कि आपने खरीदारी, उसका सेवन और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कहीं से भी कोई भी क्या कहते हैं, कंजूसी नहीं की है। सो यू हैव एक्चुअली प्रोक्यूर्ड, यू हैव distributed, and you have also sold it, you have done business of drugs। तो आपने ये जो डीलिंग करी है वो आप पकड़े गए थे, तो उस डीलिंग के बारे में भी हम आपसे मुकालात गुफ्तगू करेंगे। तो एनसीबी के ऑफिस में वापस से आपका वेलकम बहुत जल्दी होने वाला है। देयर विल बी अ समन सेंट टू अनन्या पांडे, आर्यन खान एंड very known people who were related in this cruise party, जिसका नाम है मुनमुन थमीजा एंड अरबाज मर्चेंट। उन लोगों को भी बुलाया जाएगा, और जैसे कि मैंने कहा और 10-12 जो जुड़े हुए थे इनसे उनको भी बुलाया जाएगा, ताकि एक एक डिटेल पता चले, वापस से सारी इंटरोगेशंस, वापस से सारी इन्वेस्टिगेशंस को गो थ्रू किया जाएगा, एंड देन एक चार्जशीट फाइल होगी।
मुझे अच्छा लग रहा है कि एनसीबी ने वक्त मांगा। एनसीबी अपना काम इतना अच्छे से करती है। मुझे सीरियसली फील होता है कि एक ऐसी एजेंसी है ईडी और एनसीबी जो अपना काम बखूबी निभा रही है। इन सीबीआई वालों को, इन बेशर्मों को, इन कमीनों को, इन रीड माई लिप्स, गेस कमेंट पे लिख के मैंने कौन सी गाली दी है। वेरी फनी। गालियां तो बहुत ज्यादा देती हूं मैं इन लोगों को, दिल में देती हूं, मुंह पे अब क्या कर सकते हैं ना, वीडियो पे उतना नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन बदजात लोग, इन सीबीआई नाम की सीबीआई को सीखना चाहिए कि ये होता है ईमानदारी से काम करना, जो एनसीबी और ईडी कर रही है। ईडी ने तो नाक में दम करके रखा है नवाब मलिक के। आपको बता दूं कि नवाब मलिक की, नॉट ओनली नवाब मलिक बट उसकी फैमिली के भी नाक में दम करके रखा है। 6 फ्लैट्स अभी तक फिलहाल पकड़े गए हैं जिनके बारे में ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि डी कंपनी का बहुत अच्छा रिलेशन था बोल के इन लोगों ने इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना ली है। अब ईडी ने कहा है कि एक एक कचरा, यानी कि कंकड़ या कुछ भी, एक कचरा भी गिरा हो नवाब मलिक या नवाब मलिक की फैमिली के नाम का, उसका भी उनको चाहिए कि ये कचरा भी तुम्हारा बिलोंग करता है, ये कंकड़ भी तुमसे बिलोंग करता है। एक एक चीजों का पूरा लिखित या अग्रीमेंट या जो भी पेपर वर्क है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सबके सब सारी चीजें चाहिए। ये मांग की है ईडी ने। तो बैंड बजने वाला है। उद्धव ठाकरे, तूने ये कहा था ना कि डी कंपनी का रिलेशन हो तो साबित करके दिखाओ। अबे तेरे ऊपर इतना बड़ा चप्पल पड़ने वाला है ना, क्योंकि तूने जो चैलेंज दिया है ना बेटा, उसकी वजह से नवाब मलिक तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ तू भी जाएगा। क्योंकि नवाब मलिक आज नहीं तो कल खोलेगा मुंह और वो कहेगा कि उद्धव का भी बहुत बड़ा हाथ है। तब उद्धव मनाना, उद्धम चल हट सालो भ्रष्टाचारियों। और मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के केस को अगर बिगाड़ा है ना सीबीआई तुमने, तो कसम से कह रही हूं, हम जनता तुम लोगों का जीना हराम कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। और हम नहीं देखेंगे हम हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन क्या है, हम एसेसारियंस हैं, हम जनता है, हम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान जब अपने गर्जन के बाद अपना बवंडर रूप दिखाने पे आ गया ना बॉस, तुम लोगों का हलवा होने वाला, हलवा। और उस हलवे को मैं बड़ा एंजॉय करके खाऊंगी कसम से, ड्राई फ्रूट्स डाल के। वील एंजॉय। सीबीआई जागो, वरना इतना बुरा हाल होगा ना, आंखें खुली नहीं रह पाएगी, आंखें खोलकर भी नहीं देख पाओगे कि क्या हो रहा है। ये मेरी आत्मा से मैं बदुआ दे रही हूं कि अगर तुम लोगों की ईमानदारी को अगर तुम लोगों ने अब नहीं दिखाया ना, तो तुम लोगों का जीना हराम करेंगे हम जनता। हम हिंदुस्तान है, हम एसेसारियंस है। एंड नीतीश राणे एंड नरेंद्र राणे, आपके पास सबूत हो तो दिखाओ, ना हो तो चुप मरो। बहुत हो चुका ढोंग आप सबका। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक, ये बॉलीवुड में ये क्या चलन चल रहा है? आमिर खान ने कश्मीर फाइल्स के ऊपर अच्छा बोल दिया सोशल मीडिया पे, वाह 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 वाह। सलमान खान ने सोशल मीडिया पे नहीं बोला, उसने अनुपम खेर को फोन करके बोला। अनुपम खेर ने अपने इंटरव्यू में बोला, भैया मुझे सलमान से एलर्जी है, बट मुझे इस तरह के टॉपिक से भी एलर्जी है। कश्मीर फाइल्स आपने देखी, आपको अच्छी लगी, जरूरी है क्या इन लोगों के मुंह लगना? इन बॉलीवुड में रहने वाले सांपों के, इन बॉलीवुड में रहने वाले जहरीले सांपों के मुंह लगना? ये लोग मरे जिए जो करे, इन लोग से आपको मतलब है? कश्मीर फाइल्स को क्या इनकी अगर वाहवाही नहीं मिलेगी तो कश्मीर फाइल्स नहीं रहेगा? कश्मीर फाइल्स जो है उसे कोई उसकी जगह से हिला नहीं सकता। तो सलमान ने उसकी तारीफ करी, आमिर ने उसकी तारीफ करी, है ना फैना, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छी चीजें हैं वो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं वो बुरी चीजें हैं। ये हमें पता है, इससे मतलब होना चाहिए।
रियली मुझे इन सब चीजों पे जो वायरल हो रहा है, ओ माय गॉड सलमान खान ने हैरानी जताई, ऐसे कैसे हो सकता है, ओ माय गॉड आमिर खान ने छोड़ने की बात करी बॉलीवुड, ये कैसे हो सकता है। मरने दो इन लोगों को। हमारे गुजराती में चूल्हा राख मांग्यू मतलब भाड़ में जाए। ऐसे लोगों से क्या मतलब। हमें तो अंत तक लड़ाई करनी है इंसाफ के लिए, वो चाहे ये हो वो हो। हर नाइंसाफी को इंसाफ का तराजू देखना पड़ेगा। और अब इंसाफ का तराजू लेकर खड़ी रहने वाली वो वुमन के आंखों से पट्टी निकालनी पड़ेगी। हम कर सकते, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर हम मिल गए तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, हम करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर ये जज्बा है, हम कर सकते हैं। वी लव एसएसआर और दिशा सल्यान, जिया खान, प्रत्युषा, दिव्या भारती, परवीन भाभी, इन सबको इंसाफ दिलाने के लिए हमें लड़ना है मरते दम तक। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। बाकी आपकी मर्जी, आप मेरे साथ जुड़ना चाहे तो जुड़े, ना जुड़ना चाहे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। जय हिंद।